ईरान इजराइल युद्ध और भयावह होने लगा। अभी तक तो देश बेचा, अब पब्लिक को लूटेगी सरकार, अब महाविनाश होगा। जैसा मैंने कहा कि ईरान इजराइल युद्ध और भयावह होगा, यानी कि और आक्रामक, क्योंकि ईरान ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है और 5000 प्लस मिसाइलें और तैयार कर दी है, मैन्युफैक्चर कर ली है। एक महीने के अंदर सोचिए, एक महीने के अंदर 5000 प्लस मिसाइलें तैयार कर लेना विश्व में किसी देश के लिए मुमकिन नहीं है। वह काम ईरान ने किया है। सस्ती टेक्नोलॉजी और टिकाऊ हथियार ईरान के पास है। अमेरिका के 1000 करोड़ रुपए के फाइटर जेट को 998 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ ही हुआ, 1000 करोड़ रुपए के फाइटर जेट को ईरान का 3 से 4 लाख का मिसाइल मार गिरा रहा है। तो एक फाइटर जेट जो अमेरिका का ध्वस्त हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके बदले कितना मिसाइल ईरान तैयार कर रहा है उतने ही खर्च में। सोचिए कैसे कोई उससे जीतेगा, सवाल ही नहीं उठता। और ऐसे में ट्रंप बीच मझधार में मोदी को छोड़ करके निकल पड़े हैं। होर्मुज के मामले में वह कह रहे हैं कि होर्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं है। भारत का आयात निर्यात का हिस्सा जल डमरू मध्य होर्मुज से और लाल सागर से, उस रहस्यमयी दरवाजे से होता है, जो लाल सागर से 12% दुनिया का हिस्सा और जल डमरू मध्य होर्मुज का मिला करके तकरीबन 40 से 45% विश्व का सप्लाई चेन वही रास्ते हैं। और वहां ईरान अब भारी भरकम टोल गेट लगाने जा रहा है। अब भारत के लिए मुश्किल यह है कि पेट्रोल, गैस, बाकी के सामान अमेरिका देगा क्या भारत को? उतनी एबिलिटी अमेरिका के पास है? अमेरिका को भी पेट्रोल की दिक्कत हो रही है और उसके रेट बढ़ गए हैं और भारत में भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी तक मोदी ने देश को बेचा, अब पब्लिक को लूटने के सरकार की बड़ी प्लानिंग है। वह क्या है? बैंकों में सोना गिरवी रख करके जो कर्ज आम जनता ने लिया है, अभी तक 16 लाख करोड़ रुपए का लोन पब्लिक ले चुकी है बैंक में सोना गिरवी रख करके, जो वह ग्राहक कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए हैं। मुश्किल हो रही है कि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि उनकी आय समाप्त हो गई है। दूसरा जो बड़ी चोट मार लगी है, हवाई जहाज, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हवाई चप्पल में पहन करके लोग हवाई जहाज में चलेंगे। विमान का किराया, जिस विमान का 5000 रुपया किराया था जिस जगह का, वहां का 10,000 रुपया हो गया है, यानी कि डबल किराया हो गया। पेट्रोल में बीती रात 8 रुपया लीटर और डीजल में 25 रुपया लीटर, दूध 4 रुपया लीटर, रेट बढ़ गया रातों रात, बीती रात। अब ऐसे में टेक कंपनी ओरेकल ने 30,000 लोगों को काम से निकाल दिया। अभी यह ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जैसा मैंने कहा कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 5 चुनाव यह जो हैं, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, इन 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर यह रेट 25 रुपया डीजल और 8 रुपया पेट्रोल पर बढ़ाया गया है। 29 तारीख को 29 अप्रैल को जब आप 150 रुपये लीटर भी जा सकती है और आप कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 150 रुपया लीटर होने का तात्पर्य यह होगा कि आपके सामान जो होंगे वह डबल रेट हो जाएंगे आने वाले दिनों में, जो बड़ी मार एक पड़ेगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मालिक जो है वह किराया
बढ़ा देंगे बड़ी भारी मात्रा में। तो आने वाला वक्त अब इसका मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार अब महाविनाश की तरफ इस देश को बढ़ा रही है और पब्लिक से लूटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके सारे रास्ते बंद हो गए। बंद इसलिए हो गए कि जो अब पेट्रोल डीजल गैस जो बहुत काफी महंगा आएगा, तो सरकार जो अभी तक फायदे उठा रही थी और देश की जनता को नहीं मिल रहा था, $40, $50, $55 प्रति बैरल जो आ रहा था, वह कच्चा ऑयल अगर $116, $120, $150 प्रति बैरल हो जाएगा, डबल से ज्यादा हो गया, तो पेट्रोल की कीमत डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी तो सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी वाला खेल था प्रति लीटर, वह अब उसे कम करने के लिए उसके मुनाफे कम होंगे, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार अब देश सबको लूटने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाएगी, क्योंकि आखिर सरकार का खर्चा कैसे चलेगा? जो हवाई उड़ते हैं मोदी जी, डींगे हाँकते हैं, जो गलगोटिया जैसे कॉलेजों से बच्चों को अपने रैलियों में मंगाते हैं, तो कहां से देंगे? तो इसके लिए अब यह देश एक विनाश की तरफ बढ़ रहा है। वाकई इतिहास के काले पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम दर्ज होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।